अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया वाला ऋतुराज को घेर कर सवालों की बौछार करने लगते हैं। एक रिपोर्टर पूछता है, आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है? क्या आप भी डबल मर्डर केस में शामिल हैं? ऋतुराज हिचकिचाहट के साथ जवाब देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिपोर्टर अगला सवाल करता है कि तेजस्विनी और रजत के रिश्ते के बारे में आप क्या कहेंगे? इस पर ऋतुराज कहता है, मैं आप लोगों को कोई कमेंट्स देना नहीं चाहता। पत्रकार फिर पूछते हैं, पुलिस बार बार उनके घर क्यों आ रही है? तभी भूषण सामने आता है और कहता है, सभी बस अपने पति का नाम साफ करने की कोशिश कर रही है और उसे इस केस से हटा दिया गया है, लेकिन वह अब भी इसमें दखल दे रही है। आप चाहे तो सभी के सीनियर नितिन मांजरेकर से कंफर्म कर सकते हैं। दूसरी तरफ सभी किचन में काम कर रही होती है, साथ ही कियान को संभाल रही होती है। इसी बीच रिद्धि सभी से कहती है, मुझे समझ नहीं आता कि मम्मी और तारा दीदी यह क्यों नहीं देख पाती कि आप कितनी मेहनत करती हो, आप मेरी आइडियल हो। इसके बाद वह बताती है कि उसने सई को स्कूल से पिक कर लिया है और कियान को भी साथ लेकर जा रही है। सभी बताती है कि मुझे आज चेक पोस्ट ड्यूटी पे जाना है। दूसरी तरफ एक रिपोर्टर भूषण से तेजस्विनी को लेकर सवाल करता है। भूषण सख्ती से कहता है कि तेजस्विनी के चरित्र के बारे में जानने के बाद हमने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। आप हमें उससे जुड़े सवाल मत पूछिए। तभी वहां नील आता है और कहता है, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है और मैं साबित कर कर रहूंगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया। ऋतुराज मन ही मन डरता है, अगर नील को पता चल गया कि मैं अमरावती क्यों गया था तो वह मुझे जान से मार देगा। मीडिया वाले नील से पूछते हैं कि क्या आपने परिवार के खिलाफ जाके तेजस्विनी का साथ दोगे? नील मजबूती से जवाब देता है, तेजस्विनी बेगुनाह है और मैं उसके कातिल को ढूंढ कर ही रहूंगा। दूसरी तरफ लीना यह सब टीवी पर देखती है और इस न्यूज को देखकर लीना फूट फूट कर रोती है और कहती है कि तेजस्विनी ने हमारा पूरा परिवार तोड़ दिया। नील उसकी वजह से हमारे खिलाफ जा रहा है। इधर सभी भी न्यूज देखती है और वह नील को यह कहते हुए सुनती है कि वह तेजस्विनी के कातिल को ढूंढ कर रहेगा। भक्ति कहती है कि नील को अपनी बीवी पर कितना भरोसा है, काश मुझे भी ऐसा पति मिलता। सभी भक्ति से कहती है, तेजस्विनी का फोन चेक करते हैं। भक्ति फोन में रिकॉर्डिंग प्ले करती है जो ऋतुराज और तेजस्विनी की कोकन वाले झगड़े की होती है, जिसमें ऋतुराज अपने साजिश कबूल करता है। तभी सभी को नितिन का कॉल आता है। सभी नितिन से कहती है, मुझे तेजस्विनी और रजत की हत्या से जुड़ा ठोस सबूत मिल गया है। नितिन गुस्से में तुरंत उसे पुलिस स्टेशन बुलाता है। साथ ही केशव भी भक्ति को पुलिस स्टेशन बुलाता है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में नितिन सभी से पूछताछ करता है, मेरे मना करने के बावजूद वह छानबीन क्यों कर रही है? सभी जवाब देती है कि दूसरों के लिए यह सिर्फ केस हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह एक मिशन है। नितिन भक्ति को डांटता है, लेकिन सभी उसका बचाव करती है। सभी नितिन से अनुरोध करती है कि मैं यह केस सुलझाऊंगी, हमेशा की तरह क्रेडिट आपको दूंगी। नितिन इस बात पर भड़क जाता है। जैसे ही सभी सबूत दिखाने वाली होती है, नितिन गुस्से में उसे टोकता है और कहता है, मैंने कई केस सुलझाए हैं और यह भी सुलझा लूंगा। तुम्हारा पति कोई दूध का धुला नहीं है। क्या तुम्हें पता था कि वह दिवालिया हो चुका था? वह बताता है कि तेजस्विनी और रजत पहले से कॉल पर बात करते थे। क्या तुम्हें यह पता था? सभी यह सब सुनकर हैरान हो जाती है। नितिन आरोप लगाता है कि रजत और तेजू के बीच अफेयर था और कहता है, मौत से 3 घंटे पहले वह एक दूसरे के टच में थे। शायद उन्होंने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया हो, वही उनके मर्डर की वजह बन गई। सभी को मीडिया के उस सवाल की याद आ जाती है जब उन्होंने रजत के अफेयर के बारे में पूछा था। तभी सभी गुस्से में नितिन का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, तुम मेरे पति पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? सब लोग बीच बचाव करते हैं। नितिन भी यह सीन देख लेता है। कांस्टेबल सभी और नितिन को अलग करते हैं। नितिन इससे आग बबूला हो जाता है और गुस्से में सभी को सस्पेंड कर देता है। कहता है कि वह अपनी सर्विस रिवॉल्वर और बैत जमा करें। सभी हैरान हो जाती है। भक्ति गिड़गिड़ाकर सभी को माफ करने के लिए कहती है, लेकिन नितिन नहीं मानता। केशव यह सब देखकर मुस्कुराता है। सभी अपने रिवॉल्वर और बैत जमा कर देती है। दूसरी तरफ अविनाश कहता है कि सभी उसका फोन नहीं उठा रही है। भाग्यश्री कहती है कि वह एक गैर जिम्मेदार माँ है।
तारा भी रिद्धि को डांटती है, वह हमेशा सभी का साथ क्यों देती है। रिद्धि कहती है कि इतना जोर से मत चिल्लाओ, घर में बच्चे हैं, वह सुन लेंगे। तभी वह सई को देखती है। रिद्धि सई को अंदर लेकर जाती है। सई पूछती है कि दादी और तारा बुआ मम्मा पर क्यों चिल्ला रही हैं। रिद्धि जवाब देती है, तुम्हारी मम्मा एक सुपर मॉम है। दूसरी तरफ नितिन सभी से कहता है कि वह अब जा सकती है, उसका सस्पेंशन ऑर्डर उसके घर पहुंच जाएगा। सभी टूट जाती है और दुखी होकर वहां से जाती है। जाते हुए सभी के दिमाग में मीडिया और नितिन की कड़वी बातें घूमती है। इसी के साथ एपिसोड आज का खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी अपने सस्पेंशन के बाद हार नहीं मानती। वह नील के साथ मिलकर अपने अपने प्यार के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने का फैसला करती है। नील ने उससे उसका साथ मांगती है। क्या नील उसको अपना साथ देगा? क्या सवी और नील एक साथ मिलकर इस केस को सॉल्व करेंगे? आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, तो जानने के लिए बने रहें सीरियल गुम है किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।